और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योर आई का 4 पॉन पोर्ट जीपॉन ओवल्टी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेन डेटा प्लान लिस्ट क्या है। मेरे पास सिक्योर आई का 4 पॉन पोर्ट जीपॉन ओवल्टी है जिसका मॉडल है SOLT जीपॉन 4 OLT L3S और जो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है आप देख सकते हैं 192.168.8.200 और जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है। यूज़र नेम आपका एडमिन और पासवर्ड आपका है जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जो मेरा मेन डेटा प्लान है यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कन्फिगर करूँगा VLAN 100 आपका इंटरनेट सर्विस के लिए, VLAN 200 आपकी वॉइस सर्विस के लिए और VLAN 1000 जो कि मेरा मैनेजमेंट VLAN होगा, जो कि मैं OLT को IP असाइन करूँगा जिससे कि मैं अपने नेटवर्क में OLT को एक्सेस कर पाऊँ। जो मेरा OLT पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, मैं GE6 जो आपका गीगाबिट 6 नंबर का पोर्ट होगा उस पर मैं VLAN 100 और VLAN 200 को टैग करूँगा। GE6 पे ही मैं 1000 को अनटैग कर 1000 में जो मैनेजमेंट VLAN है उसको अनटैग करूँगा और जो मेरा पॉन 1 होगा उस पे मैं आपका VLAN 100 और VLAN 200 को ट्रंक मोड पे कॉन्फ़िगर करूँगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप DBA प्रोफाइल यानी कि डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन 100 Mbps का मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। लाइन प्रोफाइल जिसमें कि मैं आपको VLAN 100 और इंटरनेट के लिए और VLAN 200 वॉइस के लिए क्रिएट करके बनाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको सर्विस प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन करूंगा क्योंकि जीपॉन के ऊपर आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका OLT वर्क नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जीपॉन OLT के ऑक्स पोर्ट से अपना PC कनेक्ट कर लीजिए और PC के लैन पे आपको मैनुअल IP असाइन करना होगा। तो प्रोसेस देख लीजिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। जैसे कि आप जीपॉन का IP है 192.168.8.200 तो 8 की सीरीज़ में एक फ्री IP मैं यूज़ करूँगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ 192.168.8.22 सबनेट मास्क। गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको सेव कर लीजिएगा और सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपनी कनेक्टिविटी। CMD पिंग 192.168.8.200 जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे पिंग मिल रहा है। दैट मीन्स कि मेरा OLT से और PC की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। चलिए अब OLT का पेज एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको URL में जो टाइप करना है https:// और जीपॉन OLT का IP एड्रेस 8.200 एंटर करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क के लिए आपको वार्निंग दे सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे HTTPS यूज़ कर रहा हूँ। तो आप एडवांस में जाके एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास लॉगिन का पेज अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड आपका expon@OLT9417#। यूज़र नेम एडमिन expon@OLT9417#। यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन कोड हैं जो आपको फिल करने होंगे। ये देखिए अभी मेरा OLT लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जीपॉन OLT। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा टास्क है वो है कि मुझे VLAN क्रिएट करना है। VLAN बेसिकली आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन से और यूज़र जो वेब इंटरफेस उसके थ्रू भी आप VLAN क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं VLAN 100 फॉर इंटरनेट सर्विस। इसके लिए आपको जाना होगा OLT कॉन्फ़िगरेशन VLAN और जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से ही VLAN क्रिएटेड, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो VLAN क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप VLAN ID को एंटर करेंगे। VLAN 100 जो कि मैं इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप नाम भी डिफाइन कर सकते हो फॉर डेटा एट VLAN 200 फॉर VoIP यानी कि वॉइस के लिए। और VLAN 1000 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं मैनेजमेंट VLAN। इसको आप नाम दीजिएगा मैनेजमेंट क्योंकि इसके थ्रू आप डिवाइस को एक्सेस करेंगे। MGNT नाम से मैं इसको बनाता हूँ मैनेजमेंट VLAN।
अब सबसे पहले मुझे यहाँ पोर्ट असाइन करने होते हैं। अब हम जाएंगे वीलैन पोर्ट्स के ऊपर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो वीलैन क्रिएट किए थे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो मेरे टास्क के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मुझे G6 के ऊपर वीलैन 100 और 200 को टैग करना है, और उसी सेम G6 के ऊपर मुझे 1000 वीलैन को अनटैग करना है, और इस 1000 जो मेरा मैनेजमेंट वीलैन है उसमें मुझे IP भी असाइन करनी है, जिससे कि मैं अपने OLT को एक्सेस कर सकूँ अपने कोर नेटवर्क पे। सबसे पहले वीलैन 100 G6 आप देख सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ टैग, और इसके बाद सबमिट। देन वीलैन 200 GE6 टैग सबमिट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग पोर्ट GE6 वीलैन 100 टैग हो चुका है GE6 से, वीलैन 200 भी टैग हो चुका है GE6 से, और जो मेरा वीलैन 1000 है जो कि मेरा मैनेजमेंट वीलैन है उसको मैं अनटैग करूँगा GE6 के ऊपर ही, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट वीलैन है। और दोस्तों जैसे भी कि हम अनटैग मोड यूज़ करते हैं, तो अनटैग के लिए बेसिकली हमें पोर्ट को भी यहाँ पे अपना वीलैन आईडी असाइन करना होता है। तो इसके लिए आप अपलिंक पोर्ट्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि मेरा GE6 अपलिंक पोर्ट है, और यहाँ पे GE6 जो मेरा पोर्ट है यहाँ पे आप देखिएगा वीलैन 1000 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनटैग मोड में है, और इसको सबमिट कीजिएगा। अब मैं IP असाइन करता हूँ मेरा मैनेजमेंट वीलैन के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा IP रूट, सेलेक्ट द वीलैन, एंटर द IP एड्रेस में मैनेजमेंट के लिए जो मुझे मिला है वो मुझे यूज़ करना है 192.168.10.211, और सबनेट मास्क मेरा होगा 24, मेरा /24 है। इसके लिए मुझे क्लास C का सबनेट यूज़ करना होगा 192.168.10.221। सबनेट मास्क जो यूज़ करें 255.255.0, सबमिट कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीलैन 1000 के लिए ये IP मेरी असाइन हो चुकी है। अब क्योंकि ये मेरा मैनेजमेंट वीलैन है, तो मुझे कोर नेटवर्किंग जो मेरा गेटवे है 10.1 उसके ऊपर इसका स्टैटिक रूट भी क्रिएट करना होगा। स्टैटिक रूट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्टैटिक रूट क्रिएट है। अगर इनकेस नहीं होता है तो आप इसका स्टैटिक रूट मैं डिलीट करके आपको बता देता हूँ। स्टैटिक रूट करने के लिए आपको यहाँ पे 0.0.0. डायनेमिक रूट में यूज़ कर रहा हूँ 0, और यहाँ पे गेटवे जो कि मेरा मेन कोर नेटवर्क का गेटवे है 10.1, ये मैंने ऐड कर दिया है। और ये तो मेरी होगी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली मैं GPON OLT यूज़ कर रहा हूँ। तो GPON OLT के लिए आपको लाइन प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती हैं। अगर आपको ONT के ऊपर ये वाली VLAN आपको अनटैग करनी है तो सबसे पहले DBA प्रोफाइल बनाते हैं। बेसिकली DBA डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन, जिसके ऊपर कि आप बैंडविड्थ की प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग अपने चॉइस के हिसाब से। तो उसके लिए प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना होगा प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। DBA प्रोफाइल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 Gbps की प्रोफाइल बनी होती है, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई प्रोफाइल यहाँ पे 5 टाइप के आपके टी काउंट होते हैं। बेसिकली डिफरेंट आपके ये टी काउंट का आपका मीनिंग होता है। जैसे फर्स्ट आपको अश्योर्ड हो गया, या फिर आप फिक्स्ड होता है, या फिर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से एक लिमिट देनी होती है कि बैंडविड्थ आपका इतने Mbps और इतने Mbps के बीच में रहे। तो मैं T1 यूज़ कर रहा हूँ, प्रोफाइल ID 1 यूज़ कर रहा हूँ। DBA1 में इसको नाम दे देता हूँ। मैं 100 MB की प्रोफाइल बना रहा था, 100 MB में इसको नेम प्रूफ देता हूँ। और 100 MB के लिए यहाँ पे kbps में आपको देना होगा, तो 102400 ये आपका 100 MBps के लिए आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपका प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है 100 MBps के लिए। अब ये प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद मैं जाऊँगा आपका लाइन प्रोफाइल में। बेसिकली लाइन प्रोफाइल आपका मैं ये प्री कॉन्फ़िगर्ड प्रोफाइल्स होते हैं, जिससे कि आप नेटवर्क में अगर मल्टीपल ONT यूज़ कर रहे हैं तो आपको इजीली अपने लाइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उनको बाइंड कर सकते हो। आपको मैनुअली ज़्यादा इसमें लंबा प्रोसेस नहीं होगा, बड़ा इजी प्रोसेस रहेगा फिर आपके लिए। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लाइन प्रोफाइल में जाएंगे। ऐड प्रोफाइल में आप यहाँ पे प्रोफाइल जो पहला मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा नेम मैं दे रहा हूँ लाइन प्रोफाइल ID 1। जो मैं प्रोफाइल का नेम आप अपने चॉइस के हिसाब से असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा और वॉइस के लिए ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं रखूँगा डेटा प्लस वॉइस। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा प्लस वॉइस की एक प्रोफाइल बनी है। इसको मॉडिफाई करते हैं अपनी VLAN के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली टी काउंट आप ID होगी आपकी 1। इसको आप बेसिकली यहाँ पे सेव कीजिए।
देन आपको जेम पोर्ट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जीपॉन OLT है, तो इसमें आपको जेम पोर्ट प्रोफाइल बनाना होता है VLAN टैग करने के लिए। तो जेम पोर्ट में पहला फर्स्ट जेम पोर्ट आपका इंटरनेट VLAN के लिए बनाऊंगा। अगेन आप एक और जेम प्रोफाइल बनाइएगा VLAN जेम प्रोफाइल 2, जो कि मेरा वॉइस के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपके 2 जेम प्रोफाइल बन चुके हैं, एक आपका इंटरनेट के लिए और एक आपका वॉइस के लिए। अब आते हैं दोस्तों सर्विस प्रोफाइल में। सर्विस प्रोफाइल क्योंकि मेरा नेटवर्क टैग्ड है, मुझे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टास्क है वो मुझे PON 1 पे VLAN टैग करना है। VLAN और 100 और 200 मेरा टैग्ड है, तो बेसिकली यहाँ पे ये टैग ही होगा ये भी। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपने जेम प्रोफाइल फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरनेट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका VLAN ID है 100, इसको ऐड करते हैं। सर्विस प्रोफाइल जेम प्रोफाइल 2, जो कि मेरा वॉइस के लिए है, इसका VLAN ID है 200। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सर्विस प्रोफाइल मेरी बन चुकी हैं, एक आपका इंटरनेट के लिए और एक आपका वॉइस के लिए। अब आ जाते हैं सर्विस पोर्ट के ऊपर। सर्विस पोर्ट में भी आपको जेम प्रोफाइल 1 के लिए 100 VLAN हम यूज़ कर रहे थे इंटरनेट के लिए। जेम प्रोफाइल 2 आपका वॉइस के लिए 200। अब आ जाइए सर्विस टैग सर्विस पोर्ट, ठीक है। तो ये मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है आपका लाइन प्रोफाइल के लिए। अब आते हैं सर्विस प्रोफाइल। सर्विस प्रोफाइल बेसिकली यूज़ होता है आपके बेसिकली HGU और SFU, 2 तरह के आपके ONTs होते हैं। HGU बेसिकली आपके होम गेटवे यूनिट, जो कि आपका बेसिकली वाईफाई वाले जितने भी आपके ONTs आते हैं उसके लिए आप HGU यूज़ करते हैं। और जो विदाउट वाईफाई, जो नॉर्मली ONU हम जिनको बोलते हैं, उसके लिए आपका SFU यूज़ होता है। तो सर्विस प्रोफाइल ऐड करने के लिए आप नेम सेम वही अपना डेटा और वॉइस, जो मैंने नेम आपका असाइन किया था अपने लाइन प्रोफाइल, वही में नेम यूज़ कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसको बनने के बाद मैं इसको फिर से मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करने के लिए देखिए, आपका अगर आप SFU डिवाइसेस यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे इथरनेट यूज़ करना पड़ेगा, बट मेरे पास ONTs है, मैं बेसिकली सारे वाईफाई वाले ONT यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे VEIP सर्विस सेलेक्ट करूँगा, प्रोफाइल टाइप, पोर्ट टाइप, और यहाँ पे पोर्ट ID 1 डाल दूँगा। तो ये वाले मेरे सर्विस प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप किस तरह से इसको ONU के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे सिंगल ONU यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें मैनुअली भी यहाँ से कर सकता हूँ। बट आपको जब रियल एनवायरनमेंट में आप जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ONUs होते हैं और ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो उसके लिए सबसे ईजी वे होता है, यहाँ पे आप बाइंड प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप देख लीजिए मेरा ONU ID क्या है। देखिए, ये मेरा जीपॉन 1 के ऊपर मेरा ONU ID है 1, यानी कि मुझे 1 नंबर का जो ONU है उसके ऊपर अपनी तीनों प्रोफाइल्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन में, बाइंड प्रोफाइल में ONU 1, ये मेरा ONU ID था, इस पर आप कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए आपकी जो प्री कॉन्फ़िगर्ड प्रोफाइल्स मैंने जो पहले से बनाई हैं इनको आप सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा वॉइस सर्विस प्रोफाइल था और इसको मैं कमिट करता हूँ। यहाँ पे आपको ओके करना है, फिर से आपको ओके करना है और अब ये दोनों प्रोफाइल्स आपकी ONT के ऊपर टैग हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ से इसको देखें, अगर मैं यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो ये देखिए जो मैंने प्रोफाइल अभी टैग की थी 100 Mbps वाली DVA प्रोफाइल के साथ में, और जेम पोर्ट आपकी इंटरनेट के लिए और वॉइस के लिए दोनों VLAN सर्विस पोर्ट टैग है आपका 100 VLAN 200 VLAN, यानी कि जो मैंने प्रोफाइल्स क्रिएट की थी वो मेरे ONT पे अप्लाई हो चुकी हैं। अब आप ONT को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ONT कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको प्रोसेस, सबसे पहले ONT से हम कनेक्ट करेंगे। ये मेरा ONT है, मैं ONT से कनेक्ट हूँ। इसका IP हम चेक कर लेते हैं क्या है। जो मेरे ONT की IP है 192.168.1.1। ISP सिक्योर आई, इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है और यही आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी यूज़ होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए 595J
बी कुछ वेरिफिकेशन कोड है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पे फिर आपको ये आपका नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। मैं अभी कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, देखिए अभी मेरे ONT के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जैसे कि मैंने अपने 2 वेरिएंट क्रिएट किए हुए हैं, एक आपका डेटा के लिए और एक आपका वॉइस के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा VLAN 100, जो कि मैंने डेटा के लिए असाइन किया था। बिट पैरिटी आप कुछ भी रख सकते हो या फिर नल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 0 ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा कनेक्शन टाइप बेसिकली मैं यहाँ पे डायनेमिक IP यूज़ कर रहा हूँ। ये आपकी कनेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकती है आपके सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग। सर्विस जो मैं ले रहा हूँ, सर्विस मोड में इंटरनेट लूँगा VLAN 100 के लिए, जैसे मैंने बताया था। और DHCP में और बेसिकली ऑन रखूँगा, DHCP जो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पोर्ट बेसिकली आप बाइंड कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, बट मुझे क्या है कि अगर आप कोई भी पोर्ट सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस आपकी सारे पोर्ट्स के ऊपर और सारे जो भी आपका वाईफाई के SSIDs के ऊपर ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएंगी। तो ये मैंने अप्लाई एंड सेव, ये मेरा 100 VLAN डेटा के लिए सेव हो चुका है। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक नया VLAN बनाता हूँ, नया रूट क्रिएट कर रहा हूँ अपना वॉइस सर्विस के लिए। IPv4 में IP लूँगा। कनेक्शन टाइप से मैं DHCP यूज़ कर रहा हूँ अपनी वॉइस के लिए भी। और VLAN जो मैं वॉइस के लिए यूज़ कर रहा हूँ 200, इसको भी आप 01 में चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्विस मोड में वॉइस सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप वॉइस के लिए VLAN यूज़ कर रहे हैं। तो अप्लाई और सेव। ठीक है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी हैं। अब इसको स्टेटस में जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि मुझे मेरी VLAN के अकॉर्डिंग मेरा कनेक्टिविटी हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं करंटली मेरे पास आपका इंटरनेट के लिए जो मैंने VLAN 100 असाइन किया था, मुझे इंटरनेट के लिए IP असाइन हो चुकी है, यानी कि मेरा इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। वॉइस के लिए मेरे पास जस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉइस की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वॉइस के लिए कोई भी डेटा मेरे पास नहीं आ रहा है। बट जहाँ पे आपके पास वॉइस की सर्विस होगी, डेफिनेटली यहाँ पे आपको IP असाइन होगी और फिर अपनी वॉइस के लिए आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर SIP आपको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉइस की जो आपकी सर्वर डिटेल्स होंगी जो आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो ये वाला टास्क था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।